क्लास 9 के चैप्टर 10 का थ्योरम 10.9 है। थ्योरम में हमसे बोला गया है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्किल में जो सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम इस थ्योरम के बारे में कुछ बेस पोर्शन जान लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात समझें आप कि यहाँ पर जो जिक्र आया है वो सर्किल के सेगमेंट का जिक्र आया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये समझें कि किसी जो सेगमेंट होता है वो किसी भी चीज़ का हिस्सा होता है, किसी भी चीज़ का पार्ट होता है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो सर्किल के सेगमेंट की बात चल रही है, तो जो सर्किल का जो हिस्सा होगा उसको सर्किल का सेगमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी सर्किल के अंदर कोई कोड खींच देते हैं तो उस कोड से जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। जो सर्किल होता है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, एक सेगमेंट ये रहा और एक सेगमेंट ये रहा। तो अगर हम इस सेगमेंट में कोई कितने भी एंगल बनाते हैं, अगर हम इस सेगमेंट में एंगल बनाते हैं, एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बनाया, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। इसी तरीके से हम छोटे सेगमेंट में भी एंगल बना सकते थे। जैसे मान लीजिए एक एंगल हमने यहाँ से ये बना दिया इस छोटे सेगमेंट में और एक यहाँ से ये बना दिया, ठीक। तो ये वाले और ये वाले एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो सेम सेगमेंट में जो बने हुए एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये चीज़ इस थ्योरम में हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और ये समझें कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ 10.8 थ्योरम में देखी है, अगर नहीं देखी है 10.8 थ्योरम, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर किसी आर्क से सर्किल के सेंटर पर अगर कोई एंगल बना हुआ है, सर्किल के सेंटर पर कोई एंगल बना हुआ है और उसी आर्क से सर्किल पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ वाला जो एंगल होता है, यहाँ वाले एंगल का आधा होता है। अगर मान लीजिए 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आप एक तरीके से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन दो पॉइंट से सर्किल के सेंटर पर एंगल बना हो, उन्हीं दोनों पॉइंट से सर्किल पर एंगल बना हो, तो वो जो होता है वो आधा होता है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इस फिगर की, तो इसमें जो है हमने सबसे पहले जो है एक सर्किल बना लिया है और उसमें जो है हमने जो है एक सेगमेंट में दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये रहा और एक सेगमेंट ये रहा, तो हमने ऊपर वाले सेगमेंट में जो है एंगल्स को बनाया है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, हमें सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं वी हैव टू एंगल्स। हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ठीक है, सेम सेगमेंट में। अब हम क्या करें, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी बी एंगल ए डी बी, यानी कि एंगल ए सी बी जो है वो ए डी बी के इक्वल है। इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे किसको, ओ ए को और ओ बी को। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे जॉइंट ओ ए एंड ओ बी, ठीक। अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। जब प्रूफ करेंगे तो आप एक काम ये कर लेना, सबसे पहले आप फॉर एंगल ए सी बी के लिए काम कर लेना, ए सी बी। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि जिन दोनों पॉइंट से सर्किल के सेंटर पर एंगल बना है, ठीक है, जिन दो पॉइंट से सर्किल के सेंटर पर एंगल बना है, उन्हीं दोनों पॉइंट से सर्किल पर भी एंगल बना है, इन्हीं दोनों पॉइंट से सर्किल पर भी एंगल बना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से सर्किल पर भी एंगल बना है। तो ये एंगल जो होगा ये इस एंगल का आधा होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ एंगल ए ओ बी होगा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम थ्योरम 10.8, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फोर एंगल ए डी बी के लिए काम करते हैं, ए डी बी के लिए काम करते हैं, तो वही कंडीशन इसके लिए भी है कि जिन दो पॉइंट से सर्किल के सेंटर पर एंगल बना है, उन्हीं दोनों पॉइंट से सर्किल पर भी एंगल बना है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो होगा, ए डी बी जो होगा वो हाफ एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है। इसे इक्वेशन आप 2 मान सकते हैं और ये भी कहाँ से आया है, 10.8 थ्योरम से। अब आप यहाँ पर क्या कर लें, अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
2 ले लें। दोनों इक्वेशन से जब लेंगे तो आपको एक बात ये मालूम है कि दोनों इक्वेशंस में ये वाला पोर्शन इक्वल इक्वल है, तो जब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल लिखा जा सकता है। तो इसलिए एंगल ए सी बी जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, एंगल ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। ठीक है, ये इसका आंसर।